हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई हैं और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट की 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट। टॉपिक रहेगा सेल। सेल पर हमने लास्ट वर्कशीट में भी बहुत सारी बातें सीखी थी। तो आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं एक इंसिडेंट से। रीना वॉज प्लेइंग इन हर बैकयार्ड। वो अपने घर के पीछे के आंगन में खेल रही थी। एंड द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कॉट हर अटेंशन, वेदर इट वॉज लिविंग और नॉन लिविंग। और उसने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी, भिन्न भिन्न तरह के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थी। कुछ जीवित थी, कुछ निर्जीव थी। उसने वहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। देन शी गॉट फोकस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसका ध्यान गया, उसने फोकस किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है, जो कि जीवित थे। ऑल द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ऑल ह्यूमन बींग्स एंड इवन हर फ्रेंड्स वर ऑल लिविंग। तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, बटरफ्लाइज थी, बर्ड्स थे और ह्यूमन बींग, और यहाँ तक कि उसके सभी दोस्त जो थे वो सब क्या हैं, लिविंग हैं। Then she saw all the plants, trees, bushes around her and realized these were living too. तब उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बुशेज हैं और ये सभी लिविंग हैं। सो व्हाट मेड दैम डिफरेंट, तो उन्हें सबसे अलग भिन्न कौन चीज़ करती है। इट वॉज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर बाय विच दे वर मेड। तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, अभी हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है इन सभी चीज़ों की, वो ही उनको अलग करती है। कैसे? क्योंकि दिस इज़ द एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है एनिमल सेल और प्लांट सेल की, और बताया जा रहा है कि जो एनिमल सेल हैं वो एनिमल्स का शरीर जो है वो एनिमल सेल से मिलकर बना हुआ है। ये जो एनिमल सेल्स हैं ये बहुत सारी होती हैं, इनको भी हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। सडनली, अचानक से, द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ हर क्लास फ्लैश्ड इन हर माइंड। एकदम अचानक से उसके दिमाग में आया कि उसकी क्लास में एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। और डिस्प्ले बोर्ड पर क्या लगा हुआ था पता है? देखो, ये रहा डिस्प्ले बोर्ड। उसको ध्यान आया कि मेरी क्लास में एक डिस्प्ले बोर्ड है और वहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, तो इनका चित्र जो है उसकी क्लास में लगा हुआ था। ठीक है, इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर हमें इनके डायग्राम दिए गए हैं। तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ऐसे ही उसको सीधा बनाना है। और ये इसके नाम जो हैं, जितने भी लेबलिंग है ना, वो बिल्कुल ऐसे आराम से सीधे सीधे करनी है। अब आप 9th क्लास में हो गए हो तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। खैर, ये तो हुई डायग्राम ड्रॉ करने की बात। और अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम 2 मिनट में ही बनाना सीखना चाहते हैं, बहुत इजी और फनी वे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना। मैंने वहाँ पे 2 वीडियोस शेयर की हुई हैं, उनसे आप देख सकते हो कि कैसे इन डायग्राम्स को बहुत इजीली फनी वे में ड्रॉ कर सकते हो। तो डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ डायग्राम मैं इस वीडियो में, आप उन वीडियो से देखकर बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कि ये जो हमने 2 तरह के सेल जाने, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या फ़र्क हैं। तो एनिमल सेल की बात करें तो दीज आर जनरली स्मॉल, एंड प्लांट सेल की बात करें तो दीज आर लार्जर देन एनिमल सेल। तो सिंपल सी बात है कि जो प्लांट सेल होती हैं, देखो पौधे जो हैं वो छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो एनिमल सेल होती है ना, वो जनरली, वो सामान्यतः बेटा स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं प्लांट सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं वो यूजुअली ज़्यादातर एनिमल सेल से बड़े ही होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि सेल वॉल कहाँ है। तो ये है हमारी एनिमल सेल, इसमें आप देख सकते हो कि बाउंड्री दी गई है। वेरी गुड। अब देखते हैं प्लांट सेल में क्या है। तो प्लांट सेल में देखो बच्चों, आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, पतले वाली, है ना, ये बारीक वाली लाइनिंग, और एक है बाहर जो कि डार्कर की गई है, जिसको बोल्ड भी किया गया है। यानी कि 2 कवरिंग्स हैं प्लांट सेल में। तो जो बाहर वाली कवरिंग है उसको सेल वॉल कहते हैं, और ऐसी कोई भी कवरिंग एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये एब्सेंट होते हैं किस में, एनिमल सेल में। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसका एक एग्जाम्पल है, वो प्लांट सेल में ज़रूर होता है। ठीक है,
वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट, वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं वो या तो एब्सेंट होते ही नहीं हैं, या फिर अगर होते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसी प्रकार प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर वैक्यूल्स जो है ना वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। तो देखो ये हमारी प्लांट सेल है, और इसमें ये जो इतना बड़ा एरिया है ना इस सेल के बीचों बीच, ये लार्ज वैक्यूल, एक बहुत बड़ा वैक्यूल दिया गया है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं, ये खाली स्थान जो होता है, रिक्तिका इसको हिंदी में भी बोल देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर आप एनिमल सेल की बात करेंगे तो इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, इवन अगर होते भी हैं तो वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ से आप लेबल डायग्राम बना सकते हैं। लेबल डायग्राम का मतलब होता है आपको अच्छे से इसकी लेबलिंग करनी है, सभी पार्ट्स के नाम बताने हैं, और जो मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से भी आप अच्छे से बनाना सीख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये आपने अभी डिस्कस किए हैं हमने कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ से आप कोई 3 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच सेल इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये थे आज की वर्कशीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन में।